तो नहीं भागता तो आज आपके साथ भी नहीं होता। पता चलते आज मेरे फोटो पे आप माला पहुंचाने घर पहुंचते। वीडियो देखा मैंने, तभी मैं आप मेरी बीवी को संतावना दे रहे होते कि मत रो बहन जी मत रो। ये देखिए गाड़ी, और मुझे ये कांग्रेस वाले ये ठोक के भाग रहे थे। ये देखो रतन रंजन, ये अपहरण की साजिश हुई है उस दिन। ये दिल्ली प्रदेश का जो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष है अक्षय लाकड़ा की वजह से मैंने उनका अंडा चुरा लिया है। मैं चाहता हूं कि अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार राहुल गांधी, सुप्रिया सिनेत और वो जो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा, ये तीनों होंगे। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आज बारेखंबा के थाने में और उसके कारण हैं हमारे फर्जीवाल रतन रंजन जी भाई साहब। उनके ऊपर जो हमला हुआ उस दिन बिंटो ब्रिज पे इन्होंने बुलाया था और हम गए, ये हमें मिले नहीं। सारी चीज़ें उनके सामने रखते हैं, समझते हैं क्या कारण हुआ, क्यों नहीं आए। नमस्कार दोस्तों। और भाई इन्होंने, आपने मेरी देखी वीडियो मिंटो ब्रिज की जो मैं वकील साहब के साथ बना रहा था। यहाँ पर पहले साल भर पहले आया था, तो ये पूरा जो है मैसिव जाम फंसा रहता था। इन साहब ने बुलाया था और ये गायब हो गया। बताएंगे कारण कि क्या कारण है भैया तुम्हारे फर्जीवाल मुझे मिले क्यों ना। गायब नहीं हो जाए तो क्या करे, पत्रकार हम हैं। मैंने आपको बुलाया था इंटरव्यू के लिए। हाँ। आप जब मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो वहाँ पे मेरे अपहरण के लिए लोग आ गए। ये देखिए गाड़ी, और मुझे ये कांग्रेस वाले ये ठोक के भाग रहे थे। ये देखो ये कांग्रेस का गाड़ी है। ये देखो हाँ, ये कांग्रेस अपहरण के लिए लोग आ गए। हाँ। जान से मारने की कोशिश की जाने लगी। मैं जान बचा के भागा हुआ, तो नहीं भागता तो आज आपके साथ भी नहीं होता। पता चलते आज मेरे फोटो पे आप माला पहुंचाने घर पहुंचते। वीडियो देखा मैंने, तभी मैं आप मेरी बीवी को संतावना दे रहे होते कि मत रो बहन जी मत रो। आखिर ये बताओ, ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले और इतने ही नौटंकी, ये नया, ये कौन नया क्या है वो नया। हाँ, और वो और भी कितने हैं। इतनी बदजुबानी, इतनी मिमिर की और इतनी वीडियो एडिट करके मोदी को करते हैं, और इससे छोटी सी बर्दाश्त नहीं हुई क्या? इतना डर कैसे है? कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये जो मीडिया वाले इन्होंने बना रखा है इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी को मीडिया ने उठाया हुआ, हवा बनाया हुआ, मोदी कुछ नहीं है। इतना डर। देखिए, इन्होंने 7 FIR किया। जब मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई, रोक लगा दिया कर्नाटक हाईकोर्ट ने, तब इन्होंने कहा कि इसकी हत्या करो, अपहरण करो। अपहरण की साजिश हुई है उस दिन। ये दिल्ली प्रदेश का जो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष है अक्षय लाकड़ा, उसको सुपारी दी गई है राहुल गांधी की तरफ से। अच्छा। मतलब राहुल गांधी जो अपने आप को खुद को ये कहते हैं कि युवा नेता हूँ, वो आज युवाओं की अपहरण की कोशिश कर रहे हैं, हत्या की कोशिश करवा रहे हैं। जो राहुल गांधी अपने आप को कहते हैं कि मैं आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, उस प्रधानमंत्री अब भविष्य का हो या ना हो, मुझे तो मालूम नहीं है कि कभी बन पाएंगे या न बन पाएंगे। वो देश के युवाओं के, खास करके बिहार के युवाओं का अपहरण करवाने का काम कर रहे हैं, हत्या करवाने का प्लानिंग कर रहे हैं। इन्होंने FIR की तो थी, इनकी तो जो थी रागिन नायक, और इनका तो आया था 2 रुपये के IT वाले हमें ये कर रहे हैं। वो अब उनका FIR से काम नहीं चला। और संविधान और लोकतंत्र में कुछ नहीं है। ये दिन में पूरे दिन राहुल गांधी हाथ में लाल किताब लेके घूमते हैं। मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूँ। कहते हैं कि संविधान है, लोकतंत्र, लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र हम लोग मानते हैं, ये लोग लोकतंत्र वाले हैं। सुबह में देखा कि संसद भवन में लोकतंत्र का पोस्टर, माँ बेटी बेटा सब था वहाँ पे। और दोपहर में ये लोग सुपारी देते हैं कि रतन रंजन को उठा लो, रतन रंजन की हत्या करो, रतन रंजन की किडनैपिंग करो। मतलब ये तो मतलब यही हो गया कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर या नकली गांधी के ऊपर आप कुछ सवाल कर दिए, आपने कोई व्यंग कर दिया, आपने 70 साल के कांड और कुकर्मों के बारे में पूछ लिया, तो या तो आपका अपहरण हो जाएगा या आपकी हत्या हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है आपके कारण। हाँ, अगर आपने भी आप कुछ सवाल मैं भी डर रहा हूँ भाई तुमसे। मैं हम कर रहे हैं लगातार, तुमने जैसे फर्जीवाल बने, कभी अभी लालटेन लिए घूम रहे हो, कई चीजें, तो हमें भी डर लग रहा है, पता चले कहीं निशाना तुम पे और आ जाए लपेटे हमें। कुछ भी मामला कैसे है? मामला यही है 2014 से पहले जो की दुकान, मोहब्बत की दुकान समझ में आ रही है। अरे एक हाथ में राहुल गांधी के वो लाल किताब रखते हैं, दूसरे हाथ में छुरा है। बस जहाँ मिले घपा घप करने लगते हैं ये। तो राहुल गांधी जिस तरह से मेरा हत्या का सुपारी लिए हुए हैं, उन्होंने एकदम टेंडर ले लिया है कि इसको जो है खत्म कर देना है। कैसे इसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर व्यंग कर देने का, कैसे इसकी हिम्मत, मतलब इनके DNA में आपातकाल घुसा हुआ है। ये नहीं चाहते हैं कि इनके कांड और कुकर्म के बारे में लोग पूछे, ये नहीं चाहते हैं कि देश की जनता इनके कांड और कुकर्म, 70 साल तक जो कांड और कुकर्म किए, काम तो किए ही नहीं, कांड और कुकर्म इनके डिक्शनरी में गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के डिक्शनरी में काम है ही नहीं है, सिर्फ कांड और कुकर्म। तो गाली वाली मैडम जो कहते रहते हो वो भी तो
गालीबाज मैडम फायर कराई है, तो ये कराया वो कराया, गालीबाज भरोसा नहीं हुआ है, भरोसा नहीं है इनको, FIR पे भरोसा नहीं है। इन्होंने कर्नाटका में किया, जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ पे भी भरोसा नहीं इनको। मतलब कोर्ट ने बोल तो दिया कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर ऐसे ही होने लगे दोस्तों, तो आज मोदी जी की तो डेली की डेली देख लो, कोई लोकगीत बना रहा है, कोई फोक गीत बना, क्या क्या बना रहे हैं, अगर ऐसे होने लगे तो। अब रोड छाप भी लोग गायिका बैठी पड़ी है, जिसको कोई पूछता नहीं है, जानता नहीं है। उनको तो टिकट दे रहे हैं, राहुल टिकट दे रहे हैं, है ना। अब देखिए कि राहुल गांधी, तो टिकट भी नहीं मिला मेरे ख्याल लगता कहीं से। बिहार में इलेक्शन है, बिहार के युवाओं का वोट भी चाहिए। अब बिहार के युवा का अपहरण भी राहुल गांधी करवाएंगे, बिहार के युवाओं का हत्या भी करवाएंगे राहुल गांधी। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको डिसाइड कर लीजिए कि देश की जनता का वोट चाहिए या उसका अपहरण करेंगे। सीरियस मैटर पे आते हैं, तो कल जैसे हमारा प्रोग्राम था कि हम वहाँ करेंगे, मिंटो ब्रिज में मैं गया भी था, हुआ क्या और आपने क्या स्टेप लिया? क्योंकि पहले भी आपने कहा था कि मेरे जिस तरीके से मेरा नाम सभी डिस्क्लोज किया गया, जगह जगह मेरा सब बताया गया है, मेरा खतरा है मेरे जान के, पहले ही बोला था आपने। देखिए मैं तो पहले ही बोला था। जरा बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ? कल मैंने अभी FIR करवाया है, जो अक्षय लाकड़ा है, दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, उसके ऊपर मैंने FIR करवाया है। अपहरण और हत्या की जो है कि धाराएं लगी है, उसके साथ जो व्यक्ति था उसके ऊपर भी सेम धाराएं लगी, क्योंकि वो भी बराबरी का हक है। तो दूसरे व्यक्ति को तो मैंने पहचाना नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी दोनों तो पहचाने कैसे? टेम्पररी नंबर कैसे पकड़ा, कैसे? मैंने उसका चेहरा देखा, फिर उसको अब उसने खुद 112 पे फोन करके बोला था कि मैं अक्षय लाकड़ा हूँ और रतन रंजन के साथ हाथापाई हुई है। हाँ, उसमें नाम पता चल गया। फिर मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाला अक्षय लाकड़ा, तो ये निकला खोदा पहाड़, निकला चूहा। ये तो निकला राहुल गांधी जी का भतीजा, खास राइट हैंड। मतलब इस देश में समझ लीजिए कि कांग्रेस का युवा अध्यक्ष, दिल्ली का प्रदेश का अपहरण करता, हत्या में इन्वॉल्व, बताइए क्या क्या मतलब जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु भी राहुल गांधी वैसा ही और चेला भी वैसा ही। तो आपने कभी सुना है बीजेपी का किसी नेता अपहरण करता? या ये अभी इनके उड़ीसा में ये निकला NSY का प्रेसिडेंट बलात्कारी निकल गया। हाँ, तो मैंने तो इसीलिए लोगों को चेताया था ना कि भाई ये लोग सैनिटरी पैड आएंगे, मान लो ये इनके कार्यकर्ता घर पे सैनिटरी पैड बांटने आए, अब मेरी बीवी को लेकर भाग जाएंगे, तब क्या होगा? मेरी दूसरी शादी होगी? तो मुद्दा ही खत्म कर दिया, यही तो दिक्कत है, उस मुद्दे को खत्म कर दिया आपने। अब बिहार में चुनाव है, वो सैनिटरी पैड का तुम्हें इतना बड़ा कैंपेन बनाया था, उसकी हवा निकाल दी, तो आखिर थोड़ा बहुत तो कार्यकर्ता में भी जोश आएगा ना। वो कौन होते हैं मेरे घर के? अब मैं आपके घर पे पहुंच के सैनिटरी पैड दूं तो आप तो मुझे जूता से मारोगे ना। वही चीज तो हजम नहीं उनको। तो फिर तो इसीलिए मैं पूछा राहुल गांधी कौन होते सैनिटरी पैड। अब इस बात को लेकर मेरे ऊपर FIR हो गया, FIR हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अब मेरी हाथ। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार राहुल गांधी, सुप्रिया सिनेत और वो जो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा, ये तीनों होंगे। कुछ भी हो, मैं आज चेतावनी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, अपहरण हो सकता है, मेरे साथ कुछ भी घटना हो सकता है, इसके जिम्मेदार सिर्फ यही होंगे। तो फर्जीवाल का जो गेटअप था उस दिन वहाँ कर रहे थे, तो आप करते रहोगे कि अब बिल्कुल करेंगे? अरे हम बिहारी है, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बिल्कुल इनसे सवाल बिहार का चुनाव भी देख के भी लग रहा है बिहार में तो जाके घर घर बताएंगे। कह रहे हैं कि मोदी जी मीडिया का हवा बना, कुछ भी नहीं है, मोदी कुछ नहीं है, मैंने देख लिया, ऐसे कह रहे हैं। पहले गले मिलते थे जाके सदन में। मोदी जी तो वो है जो दादी को पीछे छोड़ दिया। मोदी जी ने दादी को हरा दिया, दादी 4077 दिन प्रधानमंत्री थी और मोदी जी 4068 दिन हो गए, तो दादी हार गई। अब आने वाले समय में परनाना भी हारेगा, परनाना का भी रिकॉर्ड टूटेगा, ये टेंशन मत लो। मोदी एक्सप्रेस है, मोदी एक्सप्रेस है, और आने वाले समय परनाना भी हारेगा। अभी तो दादी हारी है ना, परनाना हार देंगे तो परपोता का क्या हैसियत रह जाएगा, है ना। तो यही बात है, ये हार खुद रहे हैं, ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ रहा है। राहुल गांधी 3 बार फेल हो गए, तो उसमें मेरी गलती है क्या? अब वो गुस्सा मेरे ऊपर वाले खिसियानी बिल्ली खंबा नोच जाते, कभी कुली बनते हैं, कभी जाके कंप्यूटर ठीक करते हैं, कभी कुछ बनते हैं। इतना मीडिया में, इतना सोशल मीडिया का इनका होता क्यों नहीं है कुछ भी? कारण क्या है? सबसे पहले वो अपना दिमाग ठीक करवा ले। हाँ, दिमाग ठीक करवा ले। दिमाग का स्क्रू फेस ढीला हो गया है ना। वो कभी कुली बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बनता है। वो गाना नहीं, कभी मैं छलिया बनता हूँ, कभी मैं टंडन बनता हूँ, आवारा लगता हूँ बड़ा तुम्हें। तो वही हाल है। सही समय पर शादी नहीं होने पर यही होता है। मेरे माँ बाप ने सही समय पर शादी कर ली, इसलिए मेरा दिमागी संतुलन ठीक है, और उनकी सही समय पर शादी नहीं हुई, इसलिए दिमागी संतुलन खराब हो गई। उनको जरूरत है गरम गरम रोटियों की, जो बीवी खिला सके प्यार से मुंह में। उन्हें जरूरत है जब वो पसीना उनके यहाँ सर से टपके तो उनकी बीवी पल्लू से पोछे। जरूरत इनकी है। जरूरत है राहुल गांधी को बीवी सुबह में उठ के कहे, ए जी लीजिए चाय पी लीजिए,
तो ये तो हो नहीं रहा है। हाफ टी शर्ट पहन के वो घूमे नौजवान है वो भाई, नौजवान तुम कह रहे हो पेंशन की उम्र में जा रहे हैं। नौजवान है ये। अच्छा, एक समय बड़े बुजुर्ग बेवकूफ थे कि सही समय पे शादी होना चाहिए, समझे। सही समय पे शादी नहीं हुई तो आदमी तो बर्बाद होता ही होता है, वो समाज को भी बर्बाद करता है, देश को भी बर्बाद करता है। सही समय पे शादी नहीं होने पे अंदर में हवस बढ़ती है, और हवस बढ़ेगी तो कुछ भी कर सकते हैं। ये फालतू चीजें होती हैं, समझे। ये सब दिमाग पे हवस भर गया है। तो इनके जो ये गाली वाले मैडम होगी रागिनी नायक, इनका कोई बयान नहीं आया इस हरकत के ऊपर जो FIR करवाई है। तो इनको सुप्रिया आंटी जो है ना, वो तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। जो होता है ना, जैसे किसी सांप का अगर वो ले लो अंडा, वो फुफकारता है, वैसे ऐसा लग रहा है कि वैसे मैंने उनका अंडा चुरा लिया है। नागिनी तू सफेरा, तो डस ले गए। यही भाई मेरी कभी तो कुल मिला के अब क्या इनको हिदायत देना चाहते हो? यही कहेंगे कि देखिए ये सब ओछी हरकतें छोड़िए, ये अपहरण, ये हत्या, ये कितने लोगों को करवाए। देश का युवा जाग चुका है ना। अभी वो समय गया जो आप आपातकाल लगा देंगे, इमरजेंसी लगा के जेल को जो है कि पूरे देश को जेल बता देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइएगा। हाँ, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, नाम इनका रतन रंजन, और आपने देखा अक्सर फर्जीवाल बनते हैं। और उस दिन भी मुझे मिंटो ब्रिज पे बुलाया था इन्होंने, लेकिन एक दो यूट्यूबरों को इन्होंने बाइट दी, तब तक ये सारी चीज़ें हो गई घटना, और इन्होंने फिर उसके बाद ये FIR और सारी चीज़ें की हैं। तो आप कहाँ तक सहमत हैं? किस तरीके के व्यंग्यात्मक जो ये काम करते हैं, जिस तरीके की ये कॉमेडी के बहाने तंज कसते हैं, कई बार इन्होंने BJP के ऊपर, फर्जीवाल के ऊपर तो आपको पता है किस तरीके से किया। तो ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन इस तरीके की हरकत करना, गाड़ी की इन्होंने जैसे वीडियो वायरल की, गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और बहुत सी चीज़ें हुई, ये आपको कैसे देखते हैं? और ये यही क्या इनकी मतलब संविधान की, लोकतंत्र की दुहाई है? यही सब ये दुहाई किताब उठा के जो करते हैं, देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश में ऐसे विपक्ष के नेता भी हुआ करते हैं जिनको विपक्ष के अंदर इतनी कमियां दिखती है कि उनको एक चुने हुए प्रधानमंत्री, जिसको आज देश की 80% जनता पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाती है, उस प्रधानमंत्री अगर हवा है तो जो 22 साल से प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है वो किस मर्ज का दवा है? बताइए जरा आप हमको।